हेलो एवरी गाइज, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त ई चैनल करवाए कुमार रोशन। आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रीटी ऑफ वर्साई यानी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि है ना, अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संधि है। इसका एक और आप नाम दे सकते हैं एज ए द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण। चलिए हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले है ना, हमारे चैनल पे जो भी व्यक्ति नया है मैं उन लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। साथ में है ना बेल आइकन जो आता होगा उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास क्या हो जाएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम वॉचिंग कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले प्रथम पाठों में यह जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका जाने हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका जाने हुए थे। अब कोई भी चीज होता है तो उसके लिए क्या होती है, कारण होती है। जस्ट हम लोगों ने थर्ड और सेकेंड पार्टों में, सेकेंड और थर्ड पार्टों में हम लोगों ने क्या जाना, कारण जाना हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ पार्टों में जब 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था, यानी 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। उसके बीच में विपॉन्स के रूप में क्या क्या चीज उपयोग किया गया था, वो सारी चीज हम लोगों ने जाना, वो सारी चीज हम लोगों ने जाना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई यानी वर्साई की संधि। ये संधि है ना, वो ये जो संधि है बहुत ही खतरनाक संधि होती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है ना एक शांति सम्मेलन बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? एक शांति सम्मेलन बुलाई जाती है। और उस सम्मेलन के अंतर्गत सारे मित्र राष्ट्र, जो भी सारे मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते रहते, वो सारे के सारे इसमें भागीदारी लिए रहते, लेकिन रूस को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? रूस को छोड़ करके। उस टाइम है ना 1917 के अंतर्गत, 1917 के अंतर्गत है ना रूस में एक क्रांति हुई रहती है जिसका नाम होता है बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। और उस टाइम वहां का जो शासक होता है जिसका नाम होता है लेनिन। क्या नाम होता है? लेनिन। वो अपने आप को है ना इस लड़ाई से क्या कर लिया था, अपने आप को हटा लिया था। कौन? लेनिन। अब बात करते हैं कि ये जो शांति सम्मेलन कब बुलाई गई थी, जस्ट युद्ध के यानी जो खत्म हुआ था 11 नवंबर को, उसके जस्ट 2 मंथ बाद यानी 18 जनवरी 1919 को क्या किया गया था, यह शांति सम्मेलन बुलाया गया था। कहां पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उस टाइम इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है जिसका नाम होता है वुडरो विल्सन। क्या नाम होता है? वुडरो विल्सन। और यह कहां पे हो रहा था शांति सम्मेलन? फ्रांस में। और इसकी जो सदस्यता है ना, जो कौन कर रहे थे, जो फ्रांस का जो शासक होता है वह कर रहे होते हैं। चलिए हम बात करते हैं शांति सम्मेलन। यह कब बुलाया गया? ये जो शांति सम्मेलन होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस, शांति सम्मेलन ये फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। कहां पे बुलाई गई होती है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब? 18 जनवरी 1919 ईस्वी को। सन भी बदल गया था ना। अब उस सम्मेलन के अंतर्गत है ना बहुत सारे टॉपिक पे क्या किया गया था, बात किया गया था, बहुत सारे टॉपिक पे। चलिए हम बात करते हैं अपनी मुद्दा के ऊपर। मुद्दा क्या था कि सबसे पहले अमेरिका का जो राष्ट्रपति होते हैं ना, जिसका नाम है वुडरो विल्सन, वो कहते रहते नहीं भाई राष्ट्र संघ का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर राष्ट्र संघ होता तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता, क्योंकि सभी देश अपने अपने क्या कर रहे थे, बहुत खतरनाक डेंजरस हथियार कर रहे थे, हथियार बना रहे थे और उसका क्या कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे। इसीलिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है जिसका नाम होता है वुडरो विल्सन, उनका कहना था कि राष्ट्र संघ का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट में यह बात किया गया था कि जीते हुए क्षेत्र के ऊपर, और उस संधि में है ना उस सम्मेलन के अंतर्गत ये बात किया गया था कि जो जीता हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र के ऊपर क्या क्या किया जाएगा, उस क्षेत्र को क्या किया जाएगा, किसके पक्ष में दिया जाएगा, ये सारे चीज उस सम्मेलन के अंतर्गत बात किया जाता है। तीसरी बात क्षतिपूर्ति। क्या चीज? क्षतिपूर्ति। अब क्षतिपूर्ति होती है ना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत है ना बहुत सारे क्या हो जाती है, नुकसान हो जाती है, उसकी भरपाई कौन करेगी, वो सारे चीज इस सम्मेलन के अंतर्गत बात किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था। अब यह कहाँ पे हो रहा था सम्मेलन? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रही थी। और वहां पे है ना जो फ्रांस था उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था कौन करेगा, इसके ऊपर भी बात किया गया था। एक और पॉइंट के ऊपर बात किया गया था, उपनिवेश। उपनिवेश किस मुद्दा के ऊपर बात किया गया था? उपनिवेश के ऊपर। अब होता क्या है कि जर्मनी है ना उस टाइम 1914 के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो क्या कर लिए रहते हैं कि छोटे छोटे जगहों को है ना वो अपना कब्जा कर लिए होते हैं, जैसे एशिया और अफ्रीका।
वहाँ पे क्या किया था, जो इंग्लैंड वगैरह सब था, जो रूस सब था, ये सब क्या किए थे, उपनिवेश लगाए हुए थे। इस सारे उपनिवेशों को क्या कर लिए थे, वो छीन लिए हुए थे। इस टॉपिक को है ना हम एक एक करके पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे। यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहली टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहली टॉपिक प्रादेशिक व्यवस्था। प्रादेशिक व्यवस्था पहले हम लोग जर्मनी के जानेंगे। वहाँ की जो प्रादेशिक व्यवस्था है वो क्या कर लिए थे जर्मनी, क्योंकि आप लोग प्रथम पार्टों में ही जान लिए थे कि जर्मनी है ना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। और होता क्या है कि जो जर्मनी है ना, फ्रांस की एक जगह होती है जिसका नाम है अल्सेस लॉरेनबार्ग। क्या नाम है, अल्सेस लॉरेनबार्ग। प्रादेशिक व्यवस्था जो जर्मनी होता है, फ्रांस की एक जगह, फ्रांस की जगह के क्या नाम होता है, अल्सेस, अल्सेस लॉरेनबार्ग ये नाम होता है। इसको क्या कर लिया रहता है, कब्जा कर लिया रहता है। कौन, जर्मनी। अब देखिए जर्मनी तो अब तो हार गई है। जर्मनी क्या हो गई है, हार गई है। जर्मनी क्या हो गई है, हार गई है। जिसके कारण फ्रांस क्या करता है कि ये जो इसकी जो अल्सेस लॉरेनबार्ग होता है उसको जो कब्जा किया हुआ रहता है फ्रांस, जो जर्मनी, उससे भी वो क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। कौन, फ्रांस। कौन ले लेते हैं, फ्रांस। कौन वापस ले लेते हैं, फ्रांस। और इतना ही नहीं, जर्मनी में एक जगह होता है जिसका नाम है राइनलैंड। क्या नाम है, राइनलैंड। कहाँ पे, जर्मनी में। और वहां पे एक, ऐसे नहीं याद रहे तो जर्मनी में है ना एक नदी है जिसका नाम है राइन नदी। क्या नाम है, राइन नदी। वैसे भी आप याद करके रख सकते हैं। जर्मनी में का जो जगह होता है जिसका नाम है राइनलैंड। क्या नाम है, राइनलैंड। अब इस जगह को है ना निरस्तीकरण कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ये ऐसा क्यों कर दिया जाता है कि वहां पे राइनलैंड जैसे जगह पे, वहां पे क्या होता है, सैनिकों को कुछ छोटे छोटे समूह होता है और उस समूह को है ना कहता है हटा दिया जाए, ताकि फ्रांस को किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंच पाए। तो फिर यह कितने वर्षों के लिए हटा दिया जाता है, तो 15 वर्षों के लिए। कितना वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। कितना वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। साथ में इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जर्मनी में एक और भी जगह होता है। जर्मनी में एक और भी जगह होता है जिसका नाम है सार प्रदेश। क्या नाम है, सार प्रदेश, या आप उसे कह सकते हैं रूर प्रदेश। क्या कह सकते हैं, रूर प्रदेश। वहां पे है ना कोयला और लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है। कोयले और लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है। कहाँ पे, जर्मनी का एक जगह है सार प्रदेश या रूर प्रदेश, वहां पे। जर्मनी का एक और जगह है जिसका नाम है सार प्रदेश। यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा भंडार होता है, कोयला और कोयला प्लस लोहा का। इसको भी है ना, इसको भी फ्रांस क्या कर लेता है, कब्जा करवा लेता है, यानी कब्जा कर लेते हैं। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। आप ही सोचिए ना, अगर कोई इतनी शक्तिशाली देश है, अगर आप उसको है ना इतनी घिनौने हरकत कीजिएगा तो कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ तो कुछ आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यहाँ क्या है ना छोटे छोटे संसाधनों को भी क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। लगभग जर्मनी का है ना 25,000 वर्ग किलोमीटर, 25,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र होना है ना, क्षेत्र होता है ना, वो अलग अलग देशों में क्या हो गया था, मिल गया था, कब्जा कर लिया था दूसरे देशों ने। कितना हजार, 25,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं, जर्मनी का लगभग 70 लाख जनसंख्या, कितनी, 70 लाख जनसंख्या है ना दूसरे देशों में शिफ्ट हो गई। कितनी जनसंख्या, 70 लाख जनसंख्या भाई, 70 लाख।
जनसंख्या ये क्या हो गई थी, दूसरे देशों में शिफ्ट हो गई थी। भाई ऐसे आप घिनौनी हरकत करेंगे, इस शांति सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था। और ये जो शांति सम्मेलन हुआ था, इस सारे मुद्दे के ऊपर जब बात करके हटाया गया ना, तो एक 14 सूत्री प्रस्ताव रखा जाता है। कौन सूत्री? 14 सूत्री प्रस्ताव रखा जाता है। और 14 सूत्री प्रस्ताव रखा जाता है ना, एक संधि पत्र जिसको तैयार किया जाता है, उस संधि पत्र पर है ना सिग्नेचर करना जर्मनी है ना नहीं चाहते थे, लेकिन उससे जबरदस्ती साइन करवाया जाता है। किसके द्वारा? जो भी मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते रहते हैं उसके द्वारा। किसके द्वारा? जो भी मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते रहते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, उस संधि पत्र पर सिग्नेचर करवाई जाती है। वह संधि पत्र कब तैयार किया गया? जस्ट ये जो शांति सम्मेलन बुलाई जाती है ना, इसके 4-5 महीने बाद, यानी 6 मई 1919 को, कब? 6 मई 1919 को सिग्नेचर कब करवाया गया? जबरदस्ती सिग्नेचर कब करवाया गया? 28 जून 1919 ईस्वी को। कब? 28 जून 1919 ईस्वी को। ऐसे आपको याद नहीं रह पाता है तो आप प्रथम विश्व युद्ध जानिए, और वहां पे जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो शासक होता है, जो उत्तराधिकारी होता है, जिसका नाम होता है फर्डिनेंड, इसी दिन क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। बस क्या था? सन एक्सचेंज था, यहाँ पे 18 था और यहाँ पे क्या बदल गया है? 1919 ईस्वी में। भाई इतनी हरकत किया था, इतनी हरकत किया था जर्मनी के साथ। अभी तो आपने पहली पॉइंट देखा, अभी आगे भी देखिए। दूसरी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रफ करते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं जर्मन उपनिवेश। जर्मन उपनिवेश अब जर्मनी क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और वह है ना कुछ प्रांतों को क्या कर लिए रहते हैं, कब्जा कर करके वो अपना उपनिवेश लगा लिए रहते हैं। जैसे आप लोगों ने जाना कि उसके पास एक जहाज था जिसका वो है ना उस टाइम का बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जहाज था, जिसका नाम था इम्परेटर। क्या नाम था? इम्परेटर। उस जहाज की सहायता से है ना क्या कर लिया रहता, वो कब्जा कर लिया रहता। कौन सी जगह? एशिया और अफ्रीका। उपनिवेश का एक जगह होता है उपनिवेश। उपनिवेश कौन कब्जा कर लिया रहता है? जर्मनी। कौन सा जगह होता है? एशिया प्लस अफ्रीका। एशिया प्लस अफ्रीका, ये दोनों जगहों को क्या कर लिए रहते हैं? जर्मनी कब्जा कर लिए रहते हैं। अब होता क्या है इस शांति सम्मेलन में? इतनी घिनौनी हरकत जितना आप सोचेंगे भी नहीं। आप देखेंगे ना आपका दिमाग है ना, दिमाग और दिल दोनों उलबुला जाएगा। दिमाग और दिल दोनों उलबुला जाएगा। भाई अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है जिसका नाम है वुडरो विल्सन, वो सोचते रहते हैं क्या कि ये जो उपनिवेश लगाया गया है ना, उपनिवेश जो जर्मनी कब्जा किया हुआ है, यह उपनिवेश किसी मित्र राष्ट्र के अंतर्गत नहीं जाए, यह राष्ट्र संघ के अंतर्गत आ जाए। वह सोच रहे थे। कौन? अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो। लेकिन उस उपनिवेश पर है ना फ्रांस और ब्रिटेन, इंग्लैंड, इस सब का है ना बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ध्यान रहता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रहता है। किस पे? एशिया और अफ्रीका। होता क्या है कि जो इंग्लैंड, ब्रिटेन ये सब रहता है, जो उपनिवेश लगाया गया होता है उस उपनिवेश को है ना कब्जा कर लेता है, फिर से वापस ले लेता है। लेकिन कुछ उपनिवेश क्या होता है राष्ट्र संघ के अंतर्गत पहुंच जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं। इस एशिया और अफ्रीका को यानी उपनिवेश जो रहता है फिर से कौन लेते हैं, कब्जा कौन करते हैं? फ्रांस प्लस ब्रिटेन, और भी बहुत सारे देश रहता है, ब्रिटेन, ये सब क्या कर लेते हैं? फिर से कब्जा कर लेते हैं। भाई ये सब कब्जा कर लेते हैं उपनिवेश। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तीसरी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सैनिक व्यवस्था या सैन्य व्यवस्था।
सैन्य व्यवस्था या सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जर्मनी क्या होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। उसके पास सैनिकों का एक से एक संगठन। आपने देखा था प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम ही पार्ट में कि 1 अगस्त को किसके खिलाफ युद्ध का ऐलान किया हुआ था, रूस के खिलाफ। जस्ट 3 अगस्त को किसके खिलाफ, फ्रांस को। और उसके बाद जस्ट 5 दिन बाद यानी 8 अगस्त को किसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था, इंग्लैंड के खिलाफ। भाई कुछ तो कुछ उसके पास था, क्योंकि उसका है ना जर्मनी का विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। अब है ना जर्मनी अपने वहां पे क्या लगा दिए रहते, एक अनिवार्य सैनिक सेवा लगा दिए रहते। क्या लगा दिए रहते, अनिवार्य सैनिक सेवा। भाई अनिवार्य सैनिक सेवा, अनिवार्य सैनिक सेवा यह लगा दिए रहते हैं। अब इसमें कहा जाता है क्या, इस सम्मेलन के अंतर्गत कहता है कि इसको है ना हटा दिया जाए। किसको, इसको पूरी तरीके से तोड़ करके हटा दिया जाए, ताकि फ्रांस के ऊपर किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि सभी आप लोगों ने पहले ही जाना था कि उसके साथ इंग्लैंड के साथ भी मित्रता का व्यवहार था, रूस के साथ भी अच्छे तरीके से व्यवहार संधि किया हुआ था, उसके बाद सर्बिया के भी साथ संधि किया हुआ था। लेकिन इसकी शत्रुता जर्मनी की किससे थी, फ्रांस थे, फ्रांस से, ओनली फ्रांस से। अब होता क्या है कि ये है ना अनिवार्य सैनिक सेवा को भी कहते हैं कि बंद कर दीजिए। उसके बाद भी भाई ये बहुत घिनौनी है, उसके बाद भी है ना यहाँ पे क्या करते हैं, उसके सैनिकों के, किसके सैनिकों के, जर्मनी के सैनिकों को नहीं कहता कि भाई आप है ना वहां पे नए युद्ध पोत तैयार कर सकते हैं, नहीं किसी तरीके का नया हथियार बना सकते हैं, न किसी भी तरीके का आप नए हथियार वगैरह ना बना सकते, और नहीं परचेज कर सकते हैं, और नहीं क्या कहते हैं सेल कर सकते हैं। ये सारे चीज कहा जाता है। नहीं आप खरीद सकते हैं नए हथियार नहीं खरीद सकते हैं, और नहीं बेच सकते हैं। भाई ऐसी बात है। अगर मैं भारत की बात कर लूं तो हमारे यहाँ पे है ना DRDO होता है, जो अलग अलग तरीके के क्या करती है, हथियार वगैरह तैयार करती है। अगर आप किसी के ऊपर ऐसे घिनौने हरकत करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या बीतेगा, आप थोड़ा सा अपने आप में रियलाइज कीजिए ना, उसके ऊपर क्या बीतेगा। ये होता है। उसके बाद ये तो हो गया थल सैनिक में। लेकिन जर्मनी का जल और वायु सैनिक भी क्या था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसको भी कर दिया भाई, उसको भी है ना बहुत तरीके से बर्बाद कर दिया। जल सैनिक, जल प्लस वायु, इसमें भी कह दिया क्या कि आप इसमें भी है ना नए हथियार नहीं बना सकते, और नहीं खरीद सकते हैं, और नहीं सेल कर सकते हैं। कितने वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए। इसमें भी 12 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए। भाई 12 वर्ष के, अब देख सकते हैं ना, आप ही देखिए, इतनी घिनौनी हरकत करेगा उसके साथ तक क्या होगा, क्या बीतेगा उसके ऊपर भाई, क्या बीतेगा। उसका जल सैनिक, थल सैनिक, वायु सैनिक, इस सारे को बर्बाद कर रहे हैं। 12 वर्षों तक कह दिया कि भाई आप है ना इसको नहीं रख सकते। अब होता क्या है कि कहता है कि ओनली आप 1 लाख सैनिकों को रख सकते हैं। कितने सैनिकों को, 1 लाख सैनिकों को। कितनी, 1 लाख सैनिकों को, ओनली 1 लाख सैनिक। भाई 1 लाख। इसके बाद भी जर्मनी में एक जगह होता है जिसका नाम है हेलिंगालैंड। क्या नाम है, हेलिंगालैंड। वहां पे होता क्या है कि सैनिकों का है ना बहुत बड़ी संगठन होता है, बहुत बड़ी, लगभग 600-700 बटालियन का एक अति होता है, कैंप होता है, 600-700। उसको भी है ना समाप्त करने की बात की जाती है जी। क्या नाम है उसका, हेलिंगालैंड, लिंगालैंड।
इसको भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त। उसके बाद भी भाई यहाँ पे एक प्रधान कार्यालय होता है। क्या होता है, प्रधान कार्यालय होता है। प्रधान कार्यालय, प्रधान कार्यालय, इसको भी क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। भाई आप इतनी घिनौनी हरकत करेंगे किसी भी देश के साथ तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या बीतेगा भाई। इस सारे मुद्दे के ऊपर बात किया गया था एक एक करके। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मेरा जो लास्ट टॉपिक होगा क्षतिपूर्ति, यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं हम लोग क्षतिपूर्ति के ऊपर। किसके ऊपर, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति ये लास्ट टॉपिक है, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। कहते हैं ना कि जब आप किसी भी चीज को गहराइयों से देखेंगे ना तो आपको बहुत दुनिया दिखाई देगी। अगर आप ऊपर ऊपर चल रहे हैं ना तो आपको लगेगा कि भाई दुनिया क्या है, छोटी है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मेढक को आप लोगों ने देखा होगा अच्छी तरीके से, देखे है ना। अब क्या होता है कि मेढक कुआं में रहती है। कहाँ रहती है, कुआं में रहती है ना, तो उसको लगता है भाई संसार है ना इतना ही छोटा है, बस इतना ही दूर में हमें क्या करना है, घूमना है, और इतना ही दूर में हमें जिंदगी जीना। अब होता क्या है, एक मेढक बाहर निकलती है, एक मेढक बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है ना तो देखता अरे बाप रे बाप, ये तो दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तब वो अपने साथी को बताता है भाई ये हम लोग है ना इतना ही में है अभी, इससे बाहर निकल करके देखो कि दुनिया कितनी बड़ी है। चलिए हम बात करते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, क्षतिपूर्ति। अब होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे क्या हुई रहती है, क्षति हुई रहती है, नुकसान हुई रहती है। इसका भरपाई कौन करेगा, इसका भरपाई भाई कौन करेगा। जो प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जो नुकसान हुई थी, इसका भरपाई कौन करेगा, इसका भरपाई कौन करेगा भाई, जर्मनी। कौन, जर्मनी। ये सारे मित्र राष्ट्र कहते हैं, लेकिन अमेरिका जो है ना, अमेरिका को जो राष्ट्रपति है जिसका नाम है वुडरो विल्सन, वो ऐसा नहीं सोचते रहते हैं। लेकिन जो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी देश आते रहते हैं वो कहते हैं ना भाई ना, उसको भरपाई करना पड़ेगा। जितना नुकसान हुआ है, जितना क्षति हुई है, सारा का सारा भरपाई उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वह जैसे भी करे। अब होता क्या है, उस बेचारे को बस 2 साल का वक्त दिया जाता है। कितने साल का, 2 साल का वक्त दिया जाता है। 1919 में ये सम्मेलन तैयार किया गया और 1921 ईस्वी तक का क्या किया जाता है, इसको वक्त दिया जाता है। और इस बेचारे को है ना 5 अरब डॉलर, कितना अरब डॉलर भाई, 5 अरब डॉलर क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। 5 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर भाई, आप समझ सकते हैं 5 अरब डॉलर कितनी होगी, कितनी बड़ी रकम हो गई भाई। आप काउंट करेंगे तो काउंट भी नहीं हो पाएगा। कैलकुलेटर क्या, महा कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा भाई, महा कैलकुलेटर भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। 5 अरब डॉलर। उसके बाद भी है ना क्या था, ना 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 और भी कुछ हम करेंगे। अब होता क्या है, जर्मनी में जो सरकारी और गैर सरकारी, जर्मनी में जो गैर सरकारी और सरकारी जगह होती है उसको भी क्या कर लेता है भाई, कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। कौन सी जगह, गैर सरकारी, सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी प्लस गैर सरकारी, गैर सरकारी, ये सारे चीजों को क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अब एक शासक होता है जिसका नाम है फ्रेडरिक एल सुमा। क्या नाम है, फ्रेडरिक एल सुमा। उसका कहना था कि ये जो सारे चीज किया जा रहा है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध का क्या किया जा रहा है, बीजारोपण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किया जा रहा है। क्या नाम था उसका, फ्रेडरिक एल सुमा। फ्रेडरिक एल सुमा, क्या नाम था, फ्रेडरिक एल सुमा। कहते हैं ना ये द्वितीय विश्व युद्ध का क्या होता है, बीजारोपण किया जा रहा है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी है ना हम अपने बैक साइड में चलते हैं। अब क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत, प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत एक व्यक्ति होता है,
जिसका नाम है हिटलर। क्या नाम है? हिटलर। उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा बचा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? बचा लिया जाता है। और वही व्यक्ति 20 से 25 साल बाद बहुत स्ट्रगल करके अपने आप में मजबूत होकर के जो वर्साय के संधि में जो भी चीज कहा गया था ना, जस्ट उसका उल्टा करना स्टार्टअप कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा करना स्टार्टअप कर दिया। कहा था कि भाई हम 1 लाख सैनिक रखेंगे। प्रथम जो शांति सम्मेलन के अंतर्गत ट्रीटी ऑफ वर्साय में कहा गया था उसको भी तोड़ दिया। कहा कि हमें उसके बाद 12 वर्षों तक ले कुछ नहीं मानेंगे, 15 वर्षों तक ले कुछ नहीं मानेंगे। जो 4 प्रदेश था सबको क्या कर लिया? फिर से वापस ले लिया। क्या ले लिया? वापस ले लिया। और उसी बीच होता क्या है कि है ना, एक शासक होता है जिसका नाम है पोलैंड की। वो क्या होता है? पोलैंड में युद्ध छिड़ जाती है। क्या होता है? पोलैंड पे युद्ध छिड़ जाती है और उसी के बीच क्या हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का ऐलान हो जाता है। और यहीं तक ले रहने देते हैं, फिर मिलेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।